एक मारवाड़ी कहावत है कि किराने की दुकान में कभी घाटा नहीं होता। अगर आपने भी किराने की नई नई दुकान शुरू की है और आप चाहते हैं कि आप भी अपने दुकान से प्रॉफिट जनरेट करते रहें और आपकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी चले, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपकी दुकान बंद होने वाली है या आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो जो 8 टिप्स बताए गए हैं इन्हें फॉलो कीजिए, आपकी दुकान में फ़र्क अपने आप महसूस होने लगेगा। पॉइंट नंबर 8, पेशेंस की कमी। किराना दुकान के बारे में एक आम सी धारणा है कि जितने पैसे हम लगाते हैं उसका 10% हर महीने आता रहता है। तो हमारे यहाँ पर एक बंदे ने 1.5 साल पहले 2.5 लाख रुपए लगाकर दुकान शुरू की कि चलो 25,000 रुपये महीना तो बड़े आराम से घर बैठे आते रहेंगे। अब उसने दुकान तो शुरू कर दी, लेकिन ग्राहक जिस तरह से वह सोच रहा था उस तरह से दुकान पर नहीं आए। इसका कारण होता है, ग्राहक पहले देखता है कि दुकानदार अभी जमेगा या नहीं जमेगा। 5 से 6 महीने ग्राहक के आने में लग जाते हैं। दुकानदार का व्यवहार कैसा है, सामान किस रेट पर देता है, दुकान खुलती है या नहीं खुलती, ये सब देखने में ग्राहक को 5 से 6 महीने लग जाते हैं और 5 से 6 महीने में दुकान जमती है। हाँ, अगर किसी की लोकेशन ऐसी है वहाँ कोई दुकान नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मार्केट में दुकान खोल रहे हैं तो 5 से 6 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है। और इतना पेशेंस आप में होना चाहिए। इतना पेशेंस उसमें नहीं था। 3-4 महीने इंतज़ार करने के बाद जब उसे लगा कि पैसा फंस गया है, तो उसने हिम्मत हार दी और सामान को औने पौने दामों पर निकालने लगा। करीब 50 से 60 हज़ार रुपया घाटा खाने के बाद उसकी दुकान 6 महीने के अंदर अंदर ही बंद हो गई। तो आप भी ये गलती मत कीजिए। अगर आप दुकान खोल रहे हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो आपको पेशेंस रखना होगा। पॉइंट नंबर 7, टाइम बैंडेज। किराने की दुकान में पैसा तो है, लेकिन किराने की दुकान टाइम मांगती है। आपको लोगों के उठने से पहले उठना होगा और उनके सोने के बाद आपको दुकान बंद करनी होगी। यानी कि आपको 13 से 14 घंटे तो मिनिमम और 15 से 16 घंटे भी किराने की दुकान को देने पड़ेंगे। अगर आप इतना टाइम देने के लिए तैयार है तो ही आप दुकान में आइए। अगर आप सोचते हैं कि 2 घंटा इस टाइम खोल ली, 4 घंटा उस टाइम खोल ली और दुकान चल जाएगी, तो निश्चित तौर पर मैं लिख कर देता हूँ, दुकान बंद हो जाएगी, घाटा ही घाटा होगा। पॉइंट नंबर 6, व्यवहार में रूखापन और तीखापन भी बन जाता है दुकान के बंद होने की वजह। किराने की दुकान में सबसे बड़ी बात व्यवहार की भी होती है। अगर आपका व्यवहार खुशनुमा नहीं है तो ये आपके बिजनेस पर भारी पड़ सकते हैं और आपकी दुकान बंद भी हो सकती है। ग्राहक कुछ देर के लिए हमारी दुकान पर आते हैं। अगर उस टाइम पे उन्हें हमसे जुड़ाव महसूस होता है और हम इसे महसूस करवाने में सफल हो जाते हैं, तो ग्राहक सदा के लिए हमारा हो जाता है। और अगर ग्राहक आया, उसने सामान मांगा, आपने चुपचाप दे दिया और फिर उसकी तरफ देखा भी नहीं, तो इससे ग्राहक को एक अटपटापन सा लगता है और ग्राहक आपसे अलग हो जाता है, जिससे प्रॉफिट घट जाता है और दुकान चलनी ना चलनी बराबर हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, सामान का सॉर्ट होना। आज ग्राहक की मेंटेलिटी ये बन गई है, जिस दुकान पर जाऊंगा उसी से सारा सामान ले लूँगा। अगर आपके पास सामान सॉर्ट रहता है, ग्राहक 1 बार 2 बार 3 बार आता है, कभी चाय पत्ती नहीं मिलती, कभी सर्फ नहीं मिलता, कभी साबुन नहीं मिलती, तो ग्राहक के मन में आ जाता है कि इसके पास तो सामान नहीं रहता और वो आपकी दुकान से किनारा कर देता है, जिसके कारण भी दुकान बंद होने की कगार पर हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उधार का फंस जाना। आपने चाहे कितना ही पैसा लगाकर दुकान शुरू की हो, लेकिन अगर आपके पैसा उधार में फंस गया है तो आप मान कर चलिए कि 70% चांस है कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे 20,000 रुपये उधार में फंसे हैं तो 20,000 रुपये आप हिसाब लगा कर चलिए। अगर आपका 50,000 रुपये उधार में फंसा है तो आप मान कर चलिए कि सिर्फ 5,000 रुपये का ही प्रॉफिट है, बाकी 45,000 रुपये आपने अपने ही फंसा कर रख दिए हैं। इससे आपके पास स्टॉक कम होने लगेगा और जब सामान शॉर्ट हो जाएगा तो ग्राहक अपने आप ही आने बंद हो जाएंगे। तो उधार एक मेन कारण होता है। इसका ध्यान रखिए कि आपको कितना उधार देना है, और इसके लिए आप मेरे उधार पर बनाई गई वीडियो को चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, तोल और मोल में फ़र्क का होना। कई दुकानदार शातिर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह शातिरपन कुछ दिन ही चल पाता है। वो तोल और मोल में फ़र्क कर देते हैं। वो अपनी दुकान का अलग अलग कस्टमर के लिए रेट और वेट फिक्स कर देते हैं। अगर बच्चे और बड़े जाते हैं तो वो सामान 20, 30, 50 ग्राम कम दे देंगे, और अगर कोई अनजान आदमी जाता है तो उसे वो चीज़ को महंगी भी लगा देंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भेद पटने लगता है और उसके बाद दुकान भी बंद हो जाती है, जैसा कि हमारे यहाँ पर हुआ है। पॉइंट नंबर 3, क्वालिटी से समझौता। किराने की दुकान में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रांडेड सामान इसीलिए बिकते हैं कि उनकी क्वालिटी हमेशा बेस्ट होती है। अगर आप लूज और लोकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कभी भी क्वालिटी से समझौता मत कीजिएगा। हाँ, आप प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन क्वालिटी हमेशा बेस्ट देना।
अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो ग्राहक अपने आप जुड़ जाएंगे, और अगर क्वालिटी ख़राब हुई तो ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे, और ग्राहक का ना आने का मतलब है दुकान का बंद हो जाना। पॉइंट नंबर 2, लोकेशन का चुनाव। ये सबसे अहम कारणों में से एक होता है, इसी से आपकी दुकान चलती है और इसी से बंद हो जाती है। आप किस लोकेशन पर किराने की दुकान खोल रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। किराने की दुकान को ऐसी जगह पर खोलिए जहाँ भीड़ भाड़ हो और दुकानें कम हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपकी दुकान पर आ सके। अगर आपने ऐसी जगह पर खोल रखी है दुकान जहाँ पर लोग बाग आपने 10-15 घरों के मोहल्ले के अंदर दुकान खोली तो आप क्या कमा पाएंगे। और अगर आपने जहाँ पहले से ही 5-7 दुकानें खुली हैं वहाँ पर दुकान खोली तो लोग आपके पास क्यों आएंगे, वो पहले से ही बंदी दुकानों पर जाएंगे, या फिर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा और आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। दोनों तरह से ही आप लॉस में होंगे, आपको लॉस खाना पड़ेगा। इसलिए लोकेशन का ध्यान रखें। और नंबर 1 पॉइंट, काम से प्यार। हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम से आपको प्यार हो, जिस काम को करने में आपका मन लगता हो। क्योंकि अगर आपका काम में मन लगेगा तो ऊपर बताए गए 8 पॉइंट को आप अपने आप कवर कर लेंगे, आप दुकान को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आपका मन नहीं लगता और आपको सारी बातें पता हैं, आपके पास पैसा भी है, सही लोकेशन पर भी है, आप टाइम पर दुकान भी खोलते हैं, आपका व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका मन ही नहीं है तो आप काम को कैसे चला पाएंगे। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका किराने के काम को करने का मन है तो ही आप इसे खोलें। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो और वो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।